बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुशामदीद। तो आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से वाइट कौरमा मिनटों में बनाना सिखाऊंगी, जिसके बाद जिसको भी आप मेरे तरीके से वाइट कौरमा बना के देंगे तो देखिएगा वो आपकी तारीफ़ों के गीत ही गाता रहेगा। तो चलिए आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो वाइट बीफ कौरमा बनाने के लिए 1 kg मैंने बीफ लिया है। उसमें 10 से 12 जवे लहसुन के ऐड किए हैं और एक छोटे साइज़ का प्याज ऐड किया है। प्याज इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। ठीक है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और कुकर लगा के इसको रख देंगे। ठीक है। 10 से 15 मिनट तक हम इसको कुकर में रख देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे इसको अब। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो बीफ था वो पक चुका था, अच्छे से गल चुका था। अब मैंने हाफ़ कप ऑयल में 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन सा इसको कर लेना है। तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद इसमें 1 से 2 मैंने छोटी इलायची ऐड की हैं। ठीक है, 1 से 2 इसमें हम छोटी इलायची ऐड की है। तो इलायची ऐड करने के बाद जो हमने बीफ पहले से ही कुकर के रखा हुआ था, अब इसमें हम वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें बीफ ऐड कर देना है और अब इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, जब तक इसमें से पानी खुश्क नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसमें से पानी खुश्क नहीं हो जाता बिल्कुल। ठीक है। मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, अब हम इसमें से पानी को खुश्क कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से इसमें से पानी को खुश्क कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप अपने घर पे आसानी से बना सकें, आपको कोई भी मुश्किल ना पेश आए। तो अब हमने इसमें 1 से 2 लौंग ऐड की थी और 1 तेज़पत्ता ऐड किया था। ठीक है, अच्छे तरीके से इसमें से पानी खुश्क कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लेना है। तो पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है इसमें से। तो देखिए अब इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 कप दही ऐड किया है, 1 कप इसमें दही का ऐड किया है। अब दही ऐड करने के बाद इसमें हम सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया था, अब इसमें वो ऐड की हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है कि इसमें से जो दही है उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो साथ में ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, इसमें से दही का पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, जब इसमें से अच्छे से पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें से हमने अच्छे से पानी को खुश्क कर लेना है। तो देखिए इसमें पानी अच्छे से खुश्क हो गया था। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक ब्लैक पेपर ऐड किया है, यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि जब पहले हमने बीफ को प्रेशर कुकर में बनाया था तो उसमें नमक ऐड कर दिया था, इसलिए अब नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 अब इसमें हमने साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। तो अब हम इसे 1 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इसको 1 मिनट तक पका लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको हर स्टेप समझ आ गया होगा। तो 1 मिनट के बाद देखिए अब हमारा मज़ेदार वाइट बीफ कोरमा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस मज़ेदार से कोरमे को डिश आउट करेंगे। देखिए बहुत ही मज़े का हमारा बीफ वाइट कोरमा तैयार हुआ है
उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।